नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए माँ कात्यायनी की व्रत कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की इस कथा को सुनने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। साथ ही नवरात्र की व्रत कथा को अधूरा सुनना अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुने। इसे सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही माँ कात्यायनी की कथा सुनने से आपके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। छठे नवरात्र के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बुराई का नाश करती हैं। जो भी उनकी पूजा अर्चना करता है वो बौद्धिक रूप से संपन्न और संवेदनशील व्यक्ति होता है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है और दूसरे हाथ में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। माता की तीसरी भुजा अभय मुद्रा में, जो भक्तों को वरदान प्रदान करती है, उनकी चौथी वर मुद्रा में होती है। माता कात्यायनी की प्राचीन कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने माँ कात्यायनी का ये रूप अपने भक्त कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भगवत पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में कत नाम के एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इन्हीं कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो भगवती की बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वो ऋषि माँ के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में पधारे। इसके लिए कात्यायन ने कई वर्षों तक माँ की कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक रोज माँ ने इन्हें दर्शन दिए। उसके बाद महर्षि कात्यायन ने माता से वरदान मांगा कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने भी उन्हें वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार तीनों लोगों पर महिषासुर नाम के एक दैत्य ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के पुत्री के रूप में पधारने के बाद महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की। 3 दिनों तक महर्षि की पूजा स्वीकार करने के बाद माता ने वहां से विदा ली और महिषासुर, शुंभ निशुंभ समेत कई राक्षसों के आतंक से संसार को मुक्त कराया। माता कात्यायनी को ही महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को देवी के आशीर्वाद से उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने पर साधक की शत्रुओं पर विजय होती है। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपको कई शुभ फल मिलते हैं, इसलिए उनकी पूजा अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा सुबह करने के बाद दोबारा गोधूली वेला में करने का नियम है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की फोटो कलश के पास रखकर पहले कलश की पूजा करें। गणेश जी व अन्य देवताओं का ध्यान करें, फिर माँ की पूजा शुरू करें और उन्हें पीले फूल, पीला नैवेद्य, धूप दीप अर्पित करें। माँ को सुगंधित पुष्प और 3 गांठ हल्दी चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। माँ को चांदी या मिट्टी के पात्र में शहद अर्पित करें। इससे आपका प्रभाव और आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद माँ के सामने नीचे लिखे मंत्र का जाप करें। माँ कात्यायनी के स्तोत्र पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें और आरती गाएं। माता कात्यायनी को पीले और लाल रंग की चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी देवी को पूजा में पीले और लाल रंग के गुलाब चढ़ाएं। आप चाहें
तो कात्यायनी देवी को गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान के रूप में मां कात्यायनी को शहद और मूंग दाल हलवे का भोग लगाया जाता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद लाल चंदन की माला से मां कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मां कात्यायनी का बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। हे मां कात्यायनी, अपने सभी भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय मां कात्यायनी।